Hello friends, welcome to ISS प्लेटफॉर्म। आज है 25th ऑफ मार्च एंड 25th ऑफ मार्च एंड 24th ऑफ मार्च दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है और जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो वो सब बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि क्या है कि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपका कोई भी रिलीवेंट वीडियो मिस हो सकता है, जो कि आपकी तैयारी में, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में आपको हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। क्लियर? ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, ये भी याद रखना। चलते अपन। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड स्टेट फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक? ये नाम है इसका, सरंगघम्पा ए। क्लियर? ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का नाम है। क्लियर? अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया के अंदर जिसमें पहली बार एक साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक खुला है। क्लियर? अब देखो मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। यह है मेघालय, और मेघालय के सीएम है सी संगमा। याद रखना, इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है इसको। क्लियर? पहले यहां पर माइनिंग थी, यहां पर कोल माइनिंग थी, जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, ये रेड होल कोल माइनिंग। अब सर रेड होल क्या होता है? देखो रेड होल कोल माइनिंग को समझने से पहले आपको रेड होल समझना पड़ेगा। ये क्या होता है? देखो इसको हिंदी में बोलते हैं चूहे के बिल। क्या बोलते हैं? चूहे के बिल। तो उसी के नाम पे पड़ा है रेड होल माइनिंग, कोल माइनिंग। क्या होता है मेघालय में? अभी इसको बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की कैजुअलिटी हो रही थी, मर रहे थे, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बैन कर दिया है। अब कहीं भी इंडिया में रेड होल माइनिंग नहीं होगी, कोल माइनिंग। क्या होता है इस माइनिंग में? जैसे छोटे छोटे होल होते हैं, जो कोल माइनिंग होगी वहां पर छोटे छोटे होल होंगे, और उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। कोई पर्सन इंडिविजुअली जाएगा उसके अंदर, होल के अंदर, और वो कोल को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। समझे मेरी बात को? समझे? तो उससे क्या होता था, कभी कभी वो फंस जाते थे, वहां पर ट्रैप हो जाते थे, और उनकी डेथ हो जाती थी, जो भी लेबर काम करती है। तो क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला कि ये गलत हो रहा है, ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, तो जितनी भी इंडिया में रेड होल माइनिंग है वो सब बंद की जाए, और अधिकतर मेघालय में ही है। तो मेघालय ने बोला कि ठीक है भैया, हमारी स्टेट को तो पैसा कमाना है, तो हम साइंटिफिक मेथड कोल माइनिंग ब्लॉक खोलेंगे। क्लियर? और इन्होंने पहली बार इनॉग्रेट किया है, स्टेट की पहली बनी है मेघालय की। याद रखना, सिंपल है। विच स्टेट इनॉग्रेटेड 58 फुट स्टैचू ऑफ पोटी श्री रामुलु? ये देखो पर्सन का, इनका नाम याद रखना। ये व्हाट आई मीन्स, ये पहले पर्सन है जिनकी डेथ हुई थी हंगर स्ट्राइक पे। अब किस चीज की हंगर स्ट्राइक थी? देखो जैसे आप जानते हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो मद्रास स्टेट थी, मद्रास। क्लियर? अधिकतर साउथर्न स्टेट का पार्ट मद्रास कहलाता था। बट क्या है, इसमें तमिल भी थे, तेलुगु भी थे, कन्नड़ भी थे। क्लियर? अब क्या हुआ कि जब इन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक रख दी कि जो तेलुगु लोग हैं उनको अलग से सेपरेट का दर्जा मिलना चाहिए। और 1953 में आंध्र प्रदेश पहली स्टेट बनी थी जो जिसका बाइफर्केशन हुआ था फ्रॉम मद्रास से। क्लियर? तो देखो क्या है कि इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी और इनकी डेथ भी हो गई थी। हंगर स्ट्राइक के कारण इनकी डेथ भी हो गई थी, और इन पर्सन की, मतलब महान पर्सन है। क्लियर? इस स्टेट के लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है आंध्र प्रदेश के लिए। तो क्या है, जैसे आप जानते हो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू, याद रखोगे, ये है सीएम आंध्र प्रदेश के। और इन्होंने ये 58 फुट की स्टैचू कहां पर? अमरावती में। अमरावती कहां है? कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। याद रखना, सिंपल है। चलते बनाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज पर्पल फेस्ट 2025? ये पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री ने पर्पल फेस्ट 2025 ऑर्गेनाइज किया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। बट सर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में कौन सा डिपार्टमेंट, ये जानना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। याद रखोगे, ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में। अब सर इसका एम क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसका एम है प्रोवाइड इंक्लूसिविटी, वी कैन से एक्सेसिबिलिटी एंड empowerment of people with disable। याद रखोगे, इसका ये मेन एम है।
तो ये किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ऑर्गेनाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के एक डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। याद रखोगे, सिंपल था। चलते अपनाएंगे। विच कंपनी हैज इनॉग्रेटेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट कोची रिफाइनरी? देखो कोची रिफाइनरी में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया है। अब वो किस कंपनी ने किया है? तो वो है बीपीसीएल। कौन सी? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां पर इनकी एक रिफाइनरी है कोची में। बट होता क्या है, ये सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट होते क्या है? देखो ये पावर प्लांट क्या होते हैं? फ्लोटिंग माने तैरना। क्या है? तैरना। जैसे आप स्विमिंग करने जाते हो तो ऊपर ऊपर तैरते हो, और जो नहीं तैरना जानता वो सीधे नीचे जाके ऊपर। ठीक है, तो क्या है कि ये सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे सोलर पावर प्लांट जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। समझे मेरी बात को? तो क्या है, इससे लैंड की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। क्लियर? जो नदियां हैं उनके ऊपर अगर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा देंगे तो एक तो इवन एनर्जी जनरेट भी करेंगे और लैंड की यूजेबिलिटी को भी रिड्यूस कर देंगे। समझे मेरी बात को? तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3.2 मेगावाट AC। याद रखना ये कैपेसिटी, और बीपीसीएल ने अभी इनॉग्रेट किया है। Which railway zone becoming first railway zone in India to achieve 250 million ton of originated freight in financial year 2024 and 25? देखो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे एक इंडियन रेलवे कितना आगे जाते जा रहा है, और इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा जोन बना है जिसने ये मतलब हिस्ट्री लिख दी है कि 250 मिलियन टन ये ऑरिजिनेटेड फ्राइट फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में ले गया है। क्लियर? तो ये है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन उड़ीसा। याद रखना। चलो आगे। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च समर्थ 2025 स्ट्रेटजी? देखो ये पूछ रहा है कि समर्थ 2025 स्ट्रेटजी किस इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। याद रखोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसने अभी लॉन्च किया है। बट कहां पर? कौन सी लोकेशन पर? तो मानेश्वर पर। मानेश्वर में इनका एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये लॉन्च किया है। बट इसका मेन एम क्या है सर, ये तो बताइए। तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट होंगे, जो भी इंस्टीट्यूट के होंगे, तो लर्निंग स्टूडेंट्स टू एड्रेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेस में जैसे कोई कमी आ गई फाइनेंशियल की, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। ऐसे तो डूब जाएंगे बिजनेस। तो बिजनेस में अधिकतर प्रॉब्लम क्या आती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। अधिकतर जितने भी बिजनेस डूबते हैं, जितने भी क्लोज होते हैं, वो फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, तभी वो क्लोज होते हैं। तो ये स्टूडेंट को सिखाया जाएगा कि यार कैसे इससे आपको एड्रेस करना है। अगर किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया, फाइनेंशियली कमी आ गई, तो आपको कैसे एड्रेस करना है, उस बिजनेस को कैसे सक्सेस बनाना है। क्लियर? ये इसको सिखाया जाएगा। ये स्ट्रेटजी का मेन मोटिव है। Who has been appointed as a चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट? उड़ीसा हाई कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस बन गए? जस्टिस हरीश टंडन। सिंपल है, इसको याद रखना। Which organization has published UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। ये रिपोर्ट पूछ लेते हैं। बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। बट सर इस रिपोर्ट में है क्या? तो इस रिपोर्ट हाईलाइट the importance of mountain and alpine glacier in economic ecosystem। याद रखोगे तो ग्लेशियर की वैल्यू बताइए इसके अंदर कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इस आप जानते हो कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उसका कंसिक्वेंस क्या निकल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, और उससे वाटर लेवल नदियों का बढ़ रहा है, रिवर का वाटर लेवल बढ़ रहा है, और रिवर का वाटर लेवल बढ़ रहा है तो ओशन का वाटर लेवल बढ़ रहा है, ओशन का वाटर लेवल बढ़ रहा है तो जितने भी ये आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, छोटी छोटी कंट्रियां हैं, वो सबमर्ज होते जा रही हैं। क्या होते जा रही है? सबमर्ज होते जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज से हर चीज रिलेट करती है, याद रखना। तो ये सब ग्लेशियर सब क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। क्लियर? तो कौन सी है? यूनेस्को। हु हैज बीन कन्फर्ड 59th
जनापित अवार्ड, देखो ये अवार्ड दिया जाता है किसको, ऑथर होता है कोई भी लिटरेचर के लिए जाता है, इसलिए या वी कैन से लिटरेचर, किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर होगा उसको मिलेगा। अभी इस बार 59th हिंदी ऑथर को मिला है, जो हिंदी ऑथर है उनको दिया गया है, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। और ये छत्तीसगढ़ के पहले ऑथर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, जनापित अवार्ड, और ये है विनोद कुमार शुक्ला जी। कौन है, विनोद कुमार शुक्ला जी सर में इनको मिला है जनापित अवार्ड, और ये हिंदी के ऑथर हैं, स्कॉलर हैं। चलते अपन लिटरेचर है। Who has been appointed as a joint secretary in यूपीएससी दिल्ली। यूपीएससी सुन के बड़ी खुशी हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा, यूपीएससी आओ, क्लियर, तो कोई डरने की बात नहीं है, आसान है, ठीक है। यूपीएससी में कौन ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए, किसको अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह ये अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बना है यूपीएससी के, याद रखना। विच डे ऑथर बचा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025, ये पूछ रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 ऑफ मार्च को। कब, 23 ऑफ मार्च को। सर 2025 की थीम क्या थी, थीम थी क्लोजिंग अर्ली वार्निंग गैप टूगेदर, क्लोजिंग अर्ली वार्निंग गैप टूगेदर, और 23 ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। चलते अपन आगे। विजिट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वॉयलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, ये ऑब्जर्व किया था 24 ऑफ मार्च को। और ह्यूमन राइट से रेट है, ह्यूमन राइट के वॉयलेशन की नॉलेज देना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलते अपन आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एनआईटी यूनिवर्सिटी चांसलर, तो आप देख पा रहे होंगे अमिताभ कांत जी हैं, और आपको मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी थी, क्या ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी थी, और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट और यही बने थे कांत भी जी। क्लियर, और एक और बात, ये नीति आयोग में भी थे, आपको याद हो नीति आयोग के भी थे। क्लियर, तो चलते अपन, इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, क्लियर, इंटेलिजेंट लोग, वर्सटाइल पर्सन। हु हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, तो ये है अशोक सिंह ठाकुर। अशोक सिंह ठाकुर चेयरमैन बन गए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के, याद रखना। विच कंट्री हैज होस्ट थर्ड सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन, ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 22 मार्च से, 22 मार्च से लेकर 28 ऑफ मार्च तक इस कंट्री में ये यूथ कांग्रेस एशियन यूथ डेलीगेशन चलेगी। क्लियर, याद रखना। तो ये हमारे इंडिया में चल रही है, याद रखना, इंडिया। और इसमें होगा क्या, तो इसमें कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक टाइज के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि संबंध बना के रखो, अच्छे रिलेशन बना के रखो कंट्रियां। क्लियर, तभी हमारा कंट्री कहता है कि सब एक है, वर्ल्ड कुछ अलग नहीं है, वर्ल्ड पूरा एक है। क्लियर, चलते हैं। Which state union territory has signed memorandum of understanding with Ministry of Parliament Affairs and GNCTD to implement National E-Vidhan application and become 28th legislation in the platform। क्लियर, क्वेश्चन बड़ा है पर समझने की कोशिश करो। ये पूछ रहा है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के साथ अभी MOU साइन किया है कि ई विधान जो एप्लीकेशन है वो प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, और 28th लेजिस्लेचर बन गई है। अब ये है क्या, तो दिल्ली है, जैसे आप जानते हो दिल्ली में बीजेपी की आ गई है गवर्नमेंट, तो अब जो सेंटर बोलेगी वो करेगी दिल्ली। क्लियर, तो सेंटर ने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो यही हुआ ई विधान है। अब इसका मेन मोटिव क्या है, तो क्या करना, इसको जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको कैसे बनाना है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को, देखो इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग है ना उसको पेपरलेस करना, या फिर जितनी भी प्रोसीडिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक करना, प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिक, पेपरलेस बनाना, असेंबली को पेपरलेस बनाना, एफिशिएंट बनाना, एफिशिएंट इन वर्किंग, क्या वर्किंग में एफिशिएंट बनाना, दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड मोटिव ऑफ दिस पार्टिकुलर ई विधान, याद रखोगे। क्लियर, तो इसी के साथ 25 ऑफ मार्च के एंड 24 ऑफ मार्च के दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। सुनो अब मेरी बात,
देखो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिलेंगे, वो देख लीजिए, दैट्स माय गारंटी आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।